बहुत समय पहले की बात है। एक महान और न्यायप्रिय राजा विक्रमादित्य थे। उनका शासन बहुत प्रसिद्ध था और उनकी न्यायप्रियता की दूर दूर तक चर्चा होती थी। वे न केवल एक बहादुर शासक थे, बल्कि एक कुशल और समझदार राजा भी थे। राजा विक्रमादित्य की एक विशेषता यह थी कि वे हमेशा सत्य और धर्म के रास्ते पर चलते थे। एक दिन उन्हें एक साधु ने बताया कि उनके राज्य के बाहर एक बेताल नामक प्रेतवाधित वृक्ष के नीचे एक खजाना छिपा हुआ है, जो किसी वीर पुरुष के द्वारा प्राप्त किया जा सकता है। लेकिन उस खजाने के पास एक बेताल का वास था, जो किसी को भी उस खजाने तक पहुंचने नहीं देता। राजा विक्रमादित्य ने खजाना प्राप्त करने का निश्चय किया और अपनी सेना के साथ बेताल के वृक्ष तक पहुंचे। उन्होंने बेताल को पकड़ लिया, लेकिन बेताल की एक शर्त थी। बेताल ने राजा से कहा कि यदि तुम मेरी बातों का सही उत्तर नहीं दोगे तो तुम्हारे साथ कोई बुरा होगा। राजा ने साहस के साथ बेताल की चुनौती स्वीकार की। बेताल ने पहली कहानी शुरू की। एक राजा था जिसने अपनी शक्ति और धन के बल पर हर समस्या का समाधान किया। एक दिन उसने एक अजनबी से शादी की और अपनी पत्नी को बहुत प्रेम दिया, लेकिन बाद में राजा को पता चला कि उसकी पत्नी ने उसे धोखा दिया था। अब सवाल यह है कि राजा को क्या करना चाहिए। राजा विक्रमादित्य ने ध्यान से सोचा और सही निर्णय लिया, लेकिन जैसे ही उन्होंने उत्तर देना चाहा, बेताल ने उड़कर उनकी पीठ पर लटकते हुए कहा, तुमने मेरा उत्तर दिया है, लेकिन तुमने मेरी शर्त तोड़ी। अब तुम्हें मुझे फिर से पकड़ना होगा। राजा विक्रमादित्य ने फिर से बेताल को पकड़ लिया और उसने दूसरी कहानी शुरू की। एक धनिक और एक संत दोनों एक ही रास्ते पर चल रहे थे। संत ने कहा, सच्चा सुख हमेशा सरलता में है, जबकि धनिक ने कहा, सच्चा सुख धन में है। दोनों के बीच एक बहस शुरू हुई। अंत में धनिक संत से यह कहता है, तुम कहते हो कि सरलता में सुख है, तो तुम्हारे पास क्यों कोई संपत्ति नहीं है? अब सवाल यह है कि धनिक सही था या संत। राजा विक्रमादित्य ने फिर से सही उत्तर दिया, लेकिन बेताल ने फिर से कहा, तुमने उत्तर दे दिया और फिर से मेरी शर्त तोड़ी। इस प्रकार बेताल ने राजा विक्रमादित्य को कई बार चुनौती दी और हर बार राजा ने सही जवाब दिया। अंत में बेताल को यह समझ में आया कि राजा विक्रमादित्य न केवल बहादुर और नायक हैं, बल्कि वे सत्य और धर्म के मार्ग पर दृढ़ रहते हैं। राजा विक्रमादित्य ने बेताल को अपनी पकड़ में किया और खजाने तक पहुंचे। खजाना केवल एक प्रतीक था, लेकिन राजा ने यह साबित कर दिया कि सत्य और न्याय की शक्ति सबसे बड़ी होती है। इस प्रकार राजा विक्रमादित्य और बेताल की मजेदार कहानी समाप्त हुई, जो आज भी हमें यह सिखाती है कि धर्म, सत्य और साहस से बड़ा कोई खजाना नहीं हो सकता।